खुशी मुझे आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब पाकिस्तानी फ़ैन्स को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 22 साल में अपनी पहली सीरीज़ जीत ली है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इयन चैपल ने कुछ साल पहले हमें कहा था कि आइदर इम्प्रूव योर क्रिकेट और स्टे एट होम। बेसिकली हम लोग एक सीरीज़ में वाइट वॉश हुए थे ऑस्ट्रेलिया में मिसबा के अंडर, और इयन चैपल ने ये रिक्वेस्ट की थी कि ऐसी एशियन टीम्स को हमारे मुल्क ना आने दिया करें जिनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी हो। That's all I needed for him to do that, and it became personal with me. और आज हमने ऑस्ट्रेलिया को ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में हराया है बल्कि इस तरह से डोमिनेट किया है। और अगर इस सीरीज़ का रिज़ल्ट कुछ भी और हो सकता था तो वो सिर्फ ये था कि हमें ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश करना चाहिए था। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि बाबर आजम जो है वो ड्रेसिंग रूम में रिजवान से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ था कि उसने डेथ ओवर्स के लिए फास्ट बॉलर्स के ओवर बचा के क्यों नहीं रखे। सिस्टम नहीं मालूम क्या? अच्छा, मजाक से हट के ये सीरियसली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब भी हमारा टूर होता है तो हमें होता है कि बस अगर थोड़ी सी फाइट भी दे दें तो भी काफ़ी है, क्योंकि हारना तो एक्सपेक्टेड ही होता है, बस ज़्यादा बेइज्जती ना करवाएं। और ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में जाके 7 साल बाद अपना पहला ओडीआई जीतना बल्कि 22 साल बाद पहली सीरीज़ जीतना एक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट है माशाल्लाह। मैं कुछ महीने बाद कोई वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ऑनेस्टली पिछले कुछ अरसे में हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस थी उस पर बात करने का दिल ही नहीं करता था। दिल इतना ख़राब हो जाए तो उस पर फिर बात करने का दिल नहीं करता। हालांकि हमारे कुछ यूट्यूबर्स जिनका मैं नाम नहीं लूँगा उनको ऐसे मौके पे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है क्योंकि दूसरे मुल्क से व्यूज़ जाएंगे, लेकिन मेरा अपनी टीम को हारते हुए देख के दिल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है ऑनेस्टली। और पिछले कुछ अरसे में लगना शुरू हो गया था जैसे हम लोग जीतना ही भूल गए। लेकिन उसके बाद होम कंडीशंस को यूटिलाइज़ करते हुए इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ में हराना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, फाइनली एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो सही ट्रैक पे वापस आ रही है। और ये बात मैं कर चुका हूँ कि ये सिर्फ एक स्टार्ट ही है। हमने ज़्यादा शौक़ा नहीं होना कि हम कोई दुनिया की बेस्ट टीम बन गए हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल रॉक बॉटम पे थे। हमारे फैंस ने कहना शुरू कर दिया था कि हॉकी की तरह इस मुल्क में क्रिकेट भी ख़त्म होने लगी है, और ऐसे डाउनफॉल के बाद कभी कभी वापस उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिस तरह हमने कमबैक किया और बैक टू बैक बड़ी टीम्स को सीरीज़ हराई है, हमने एक बहुत चैलेंजिंग फेज से निकल के दिखाया है। प्लेयर्स की, मैनेजमेंट की और स्पेशली हमारे कप्तान की परफॉर्मेंस पे इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाऊंगा। अभी एक दो कुछ और बातें करनी थी कि हमारी जो मैनेजमेंट है और हमारे फैंस को आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट की प्रोग्रेस के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई तरीका है भीख मांगने का? और उसके अलावा ये कि अभी हम लोग वैसे बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ जीते हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले अभी भी बहुत सारा काम होना बाकी है। सोच के लग सकता है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अभी बिल्कुल सर पे है और पाकिस्तान की जो टीम है वो ओडीआईज़ में बिल्कुल सही टाइम पे पीक कर रही है, लेकिन ये सीरीज़ रिजवान्स कैप्टेंसी असाइड हमें कम्प्लीटली हमारे फास्ट बॉलर से जिताई है। ऑस्ट्रेलिया की इस सीरीज़ में 27 विकेट्स गिरी है, जिसमें से 26 हमारे फास्ट बॉलर्स ने लिए और एक शाहीन ने रन आउट किया था पहले ओडीआई में। पाकिस्तान में जहाँ पे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होनी है वहाँ पे कंडीशंस इससे बहुत डिफरेंट होती हैं। जनरली वो फास्ट बॉलर्स को इस तरह से असिस्ट नहीं करती। तो हमने एक तो ये फिगर आउट करना होगा कि जिस तरह इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमने टेस्ट सीरीज़ में होम एडवांटेज यूटिलाइज़ किया, उसी तरह हम लोग अपने ओडीआईज़ में किस तरह अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से पिचेस बना सकते हैं। दूसरा ये कि इन द रीसेंट पास्ट हम लोगों ने इस तरह से किया कि एक दो स्पिनर्स को हम लोग रिपीटेडली खिलाते रहे हैं जो कि चल भी नहीं रहे होते थे, और फिर जब टूर्नामेंट का टाइम आता था तो हमें होता था कि यार अब ये वाले स्पिनर्स तो चल नहीं रहे, लेकिन अब किसी और स्पिनर को अचानक टूर्नामेंट के लिए डालना भी बहुत रिस्की होगा। तो अब यही स्पिनर्स जो हैं जो रन्स भी कंसीड कर रहे हैं, विकेट्स भी नहीं ले रहे, इनको ही मेजर टूर्नामेंट्स खिलाने पड़ेंगे। तो अभी जो आने वाले मैचेस हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले, बेशक वो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ ओडीआईज़ हों या होम में ट्राई सीरीज़ हो, तो उसमें आई होप हम लोग मल्टीपल स्पिनर्स को मौका दें ताकि जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की बारी आए तो हमारे दिमाग में बहुत क्लियर हो कि भाई ये हमारे बेस्ट स्पिनर्स हैं, हम लोग इनको कॉन्फिडेंटली खिला सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा इस सीरीज़ में हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो सही तरह टेस्ट नहीं हुआ। अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट ओडीआई में थोड़ा सा टेस्ट हुआ था जिसमें वो इतना परफॉर्म नहीं कर सके थे। अभी ये देखने वाली चीज़ होगी कि नंबर 5, 6, 7 पे
کامران سلمان اور عرفان خان نیازی، کیا یہ والا پیئر ہمارے لیے کام کرتا ہے یا نہیں؟ کامران غلام لوگوں کو دیکھ کے ہو رہا تھا کہ آسٹریلین پچز پہ بہت کلیئر نظر آ رہا ہے کہ وہ ایسی پچز پہ سٹرگل کر رہا ہے، لیکن پاکستان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ اس کو کافی زیادہ بہتر سوٹ کریں گی، تو ابھی اس کو فوراً نکالنا میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ عرفان خان نیازی کا بھی یہی ہے کہ ابھی تک اس کو پراپر چانس نہیں ملا، تو اس کو بھی فوراً نکالنا نہیں چاہیے، ایٹ لیسٹ ایک پراپر موقع دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ آغا سلمان تو ابھی کرنٹلی بہت اچھی فارم میں بھی ہے اور اس کو اب وائس کیپٹن بھی اناؤنس کر دیا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ہم لوگ سائڈ لائن کریں گے۔ تو آئی تھنک پی سی بی نے ابھی ریسنٹلی کچھ بہت اچھے اور سمارٹ ڈیسیجنس لیے ہیں۔ اب ایک تو ہم نے جیسے ڈسکس کیے کہ مڈل آرڈر اور اسپنرز چیمپئنز ٹرافی سے پہلے کلیئر کریں، اور دوسرا جو سب سے شاید ضروری بات ہے وہ یہ کہ جو ناصر حسین نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جتنے ٹائم میں انگلینڈ کے شاید 2 یا 3 سلیکٹرز چینج ہوئے، اس میں پاکستان کے 26 یا 27 سلیکٹرز چینج ہو چکے ہیں۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب جب چیزیں کلک کر رہی ہیں، تھنک ٹینک اچھے ڈیسیجنز لے رہا ہے، ریڈ بال اور وائٹ بال کے کیپٹن پرومسنگ لگ رہے ہیں، تو ان کو اب اچھی طرح بیک کریں اور ان کو ایک پراپر رن دیا جائے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر میچ ہارنے کے بعد یا ہر سیریز ہارنے کے بعد ہم لوگ پوری مینجمنٹ کو چینج کرنا شروع کر دیں۔ جو مینجمنٹ ہے، جو کیپٹن ہے، ان کو اچھی طرح بیک کریں، ان کو ایک سینس آف کمفرٹ، ایک سینس آف فریڈم فیل ہونا چاہیے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں ہمارے ریزلٹس میں اور سے اور بہتری آئے گی۔ باقی الحمدللہ 2 بہت بڑی سیریز ونز پچھلے 1 مہینے میں، بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے پاکستان ٹیم کو الحمدللہ آہستہ آہستہ واپس ریکور کرتا ہوا دیکھ کے۔ اللہ آگے اور میچز، سیریز اور ہوپ فلی کچھ آئی سی سی ٹورنامنٹس بھی ہمیں رضوان کے انڈر جتوائے۔ ایک بار پھر بہت زیادہ مبارک ہو سب پاکستانی فینس کو۔ اسی کے ساتھ ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔